स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डुअल सिंप्लेक्स मेथड। इससे पहले आप सिंप्लेक्स मेथड पढ़ चुके हैं, उसके बाद मैंने आपको डुअलिटी एनालिसिस भी करवाई। अब हमने पढ़ना है डुअल सिंप्लेक्स मेथड। इसको अगर आप इस तरह से कह सकते हैं कि ये डुअल सिंप्लेक्स मेथड जो है ये रेसिप्रोकल है सिंप्लेक्स मेथड का। ठीक है, ये रेसिप्रोकल है सिंप्लेक्स मेथड का। अब इसमें ये मेथड जो है स्टार्ट कैसे होता है? दिस मेथड स्टार्ट्स बेटर देन ऑप्टिमल बट इनफिजिबल एंड मूव्स टू अचीव फिजिबिलिटी वाइल मेंटेनिंग द ऑप्टिमलिटी। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हमने इसके जो ऑप्टिमल सोल्यूशन होता है उसके साथ इसको स्टार्ट करना है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, डुअल सिंप्लेक्स मेथड के अंदर इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है वो इनफिजिबल होगा। इससे पहले जो हम करते हैं सिंप्लेक्स मेथड में, वहाँ पे जो ऑप्टिमल सोल्यूशन आता है वो हमेशा फिजिबल आता है। इट्स मीन जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उन सब की वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव आ रही होती हैं या नॉन नेगेटिव आ रही होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है। इनफिजिबल का मतलब ये है कि जितने भी वेरिएबल्स होंगे उनकी वैल्यूज जो है ज़रूरी नहीं है वो सारे पॉजिटिव होंगे, उनमें कम से कम कोई एक वैल्यू भी है वो नेगेटिव होगी। उन सब वेरिएबल में से कम एक वेरिएबल की वैल्यू नेगेटिव लाजमी होगी, तो उसको हम इनफिजिबल कहते हैं। डुअल सिंप्लेक्स मेथड जो है वो ऑप्टिमल लेकिन इनफिजिबल सोल्यूशन से हम इसको स्टार्ट करते हैं, और जिस तरह से ये मेथड अप्लाई करते जाते हैं हमने इसका सोल्यूशन कौन सा लेके आना होता है, फिजिबल सोल्यूशन इसका लेके आना है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी ये डुअल फिजिबिलिटी कंडीशन, डुअल ऑप्टिमलिटी कंडीशन है, ये जब हम क्वेश्चन में यूज़ करेंगे तब इसको मैं बताऊंगी आपको। लेकिन इसको डुअल सिंप्लेक्स मेथड को डुअल सिंप्लेक्स मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले दो बातों का ख्याल रखना लाजमी है। वो क्या है? टू स्टार्ट लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ऑप्टिमल एंड फिजिबल, टू रिक्वायरमेंट्स मस्ट बी मेट। इनमें से इसमें दो रिक्वायरमेंट्स लाजमी पूरी होनी चाहिए। अगर वो पूरी हो रही हैं तो डुअल सिंप्लेक्स मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। सबसे पहली क्या है? द ऑब्जेक्टिव फंक्शन मस्ट सेटिस्फाई द ऑप्टिमलिटी कंडीशन ऑफ द रेगुलर सिंप्लेक्स मेथड, कि जब आप उसको सारे डाटे को आप सिंप्लेक्स उसमें टेबल के अंदर पुट करें तो वो ऑप्टिमलिटी कंडीशन को पूरा कर रहा हो। कौन से मेथड की? रेगुलर सिंप्लेक्स मेथड जो मतलब सिंपल आपने सिंप्लेक्स मेथड पढ़ा है तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन उसकी ऑप्टिमलिटी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। इट्स मीन अगर आपका प्रॉब्लम जो है वो मैक्सिमाइज का है तो उस जो का टेबल होगा, फर्स्ट टेबल जो आप डुअल सिंप्लेक्स मेथड में बनाएंगे तो उसमें कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए, और अगर मिनिमाइज का प्रॉब्लम है तो उसमें कोई भी पॉजिटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। ये आपकी ऑप्टिमलिटी कंडीशन थी, ये सेटिस्फाई होना लाजमी है पहले स्टेप पे। और दूसरा ये कि डुअल सिंप्लेक्स के अंदर सारी की सारी कॉन्स्टेंट्स जो हैं, मतलब जब आपने इस मेथड को स्टार्ट करना है तो ये काम आपने करना है। ऑल द कॉन्स्टेंट मस्ट बी ऑफ द टाइप लेस देन और इक्वल, कि जितनी भी कॉन्स्टेंट्स हैं वो सारी की सारी लेस देन और इक्वल टाइप की होनी चाहिए। अब कुछ प्रॉब्लम्स तो हमारे पास ऐसे आते हैं कि उसमें सारी प्रॉब्लम जो है वो लेस देन टाइप की नहीं होती, कुछ ग्रेटर देन, कुछ इक्वेशन भी होती हैं। तो सबसे पहले जो ग्रेटर देन वाली होगी उसको आप लेस देन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये आपको पता है। जब हम -1 से किसी भी इनक्वालिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो ग्रेटर वाली इनक्वालिटी को आपने -1 से मल्टीप्लाई करना है, वो लेस में चेंज हो जाएगी। ठीक है, और जहाँ पे आ रही हो इक्वेशन वाली कॉन्स्टेंट तो उसको आप टू इनक्वालिटीज़ के साथ रिप्लेस करेंगे। इफ़ एल पी इंक्लूड इक्वल कॉन्स्टेंट्स, मतलब इक्वल टाइप की जो कॉन्स्टेंट होती है अगर वो ये उसमें ये आ रही हैं, देन इक्वेशन कैन बी रिप्लेस्ड बाय टू इनक्वालिटीज़। फॉर एग्जाम्पल उसको हम दो इनक्वालिटी से रिप्लेस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो कॉन्स्टेंट है वो ये वाली आ रही है, x1 + x2 = 1। अब दो इनक्वालिटीज़ में इसको कैसे चेंज करेंगे? x1 + x2 इज लेस देन और इक्वल टू 1, और दूसरी हम लगाएंगे x1 + x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये जब लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन किया, जब प्राइमल को डुअल में चेंज करते तो उसमें भी मैंने आपको करवाया था कि कोई वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल ये a लेस देन और इक्वल टू 1 है या a ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, मतलब एट अ टाइम ये दोनों कंडीशंस तो नहीं पूरी करेगा। या तो a जो है वो लेस देन 1 हो सकता है या वो ग्रेटर देन 1 हो सकता है, और दूसरा ये साथ में इक्वल आ रहा है। तो एक वेरिएबल जो है वो एट अ टाइम ऐसा नहीं हो सकता 1 से छोटा भी हो और 1 से बड़ा भी हो। तो लास्ट पॉसिबिलिटी जिसकी बचती है वो यही होती है कि a = 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अब इक्वल वाली आ रही है तो हम उसको दो कांस्टेंट में चेंज कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे कि x1 + x2 इज लेस देन इक्वल टू 1 और x1 + x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि पहली एज इट इज लिख लें और दूसरी को माइनस से मल्टीप्लाई करके -x1 - x2 इज लेस देन इक्वल टू -1। मतलब कि अगर हम दोनों को लेस में ही लिखना चाहते हैं तो फिर दूसरी जो ग्रेटर वाली आ रही है उसको हम माइनस से मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। अब इसका एक प्रॉब्लम करते हैं, देन मैं आपको बाकी इसकी जो कंडीशन है वो समझा दूंगी।
प्रॉब्लम है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है मिनिमाइज, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मिनिमाइजेशन का, मिनिमाइज z इज इक्वल टू 2x1 प्लस x2 सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स हैं इसमें 3x1 प्लस x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, और सेकेंड है 4x1 प्लस 3x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, और थर्ड है x1 प्लस 2x2 लेस देन और इक्वल टू 3, और जो लास्ट पे जो कंडीशन होती है फिजिबिलिटी वो क्या है x1 x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने से डुअल सिंप्लेक्स मेथड से जब हमने इसको सॉल्व करना है तो इसका पहला स्टेप क्या है, कन्वर्ट ऑल द कॉन्स्टेंट्स टू द इनक्वालिटीज ऑफ द टाइप लेस देन और इक्वल। हमने सारी की सारी कॉन्स्टेंट्स को लेस देन टाइप में चेंज करना है। अब इसमें देखें ये कॉन्स्टेंट जो है ग्रेटर टाइप की आ रही है तो इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दें, ये लेस देन में चेंज हो जाएगी, ये आ जाएगी, और दूसरी जो है वो भी ग्रेटर की आ रही है इसको भी -1 से चेंज कर दें, ठीक है, तो ये वाली आ जाएगी। तीसरी जो है ये ऑलरेडी लेस देन टाइप की है तो इसको एज इट इज़ लिख दें। सेकेंड है हमने इसको क्या करना है, आफ्टर एडिंग द स्लैक वेरिएबल, ज़ाहिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे तो उसमें क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, स्लैक और सरप्लस वेरिएबल्स जो है वो ऐड करते हैं। अब सारी की सारी लेस देन टाइप की हैं तो हमने उसमें क्या करना है, स्लैक वेरिएबल फर्स्ट वाली में भी ऐड होगा, उसको x3 का नाम दिया है, दूसरे में जो ऐड हो रहा है उसको x4, और तीसरे में जो ऐड हो रहा है उसको x5 का नाम दिया है। बेसिकली अगर ये जस्ट आपकी याद रखने के लिए है कि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करें, उसमें स्लैक सरप्लस वेरिएबल होते हैं और उसको इक्वेशन में चेंज कर लेते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म की जब हमने कंडीशन पढ़ी तो हमने उसमें ये भी देखा कि उसकी राइट साइड जो है वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये जस्ट आपके वो याद रखने के लिए कि हम इसमें स्लैक और सरप्लस वेरिएबल ऐड कर रहे हैं, और जो वेरिएबल्स हमने इसमें ऐड किए हैं उसको ज़ीरो वैल्यू असाइन करके, मतलब ज़ीरो कॉस्ट असाइन करके हमने उसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी लिखना है, x0 x3 0 x4 और 0 x5, हमने उसको ज़ीरो वैल्यू असाइन करने के बाद उसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी लिख देना है जितने वेरिएबल हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे लास्ट कंडीशन वो नहीं लगाई ये वाली x1 x2 x3 x4 x5 आर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आप देखेंगे कि ये ग्रेटर दैन इक्वल 0 नहीं आते, हम वो कंडीशन अब यहाँ पे नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि ये जो हमारा स्टार्टिंग सोल्यूशन है उसमें हम क्या कंसीडर करते हैं, जो ओरिजिनल वेरिएबल उसको हम 0 लेट कर लेते हैं। तो आप देखें यहाँ पे 0 पुट करें, यहाँ पे पुट करें तो x3 की वैल्यू -3 आ रही है, x4 की वैल्यू -6 आ जाती है और x5 की वैल्यू 3 आ रही है, तो ये सारे तो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 नहीं आ रहे, तो हम इसमें वो कंडीशन नहीं यूज़ कर सकते ये वाली, ठीक है। उसके बाद आपने इसको प्रॉब्लम को कन्वर्ट करना है टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करें तो सेम वही रूल है जिस तरह से सिंप्लेक्स मेथड में इसको करते हैं, तो ये आ जाएगा, यहाँ पे हमने बेसिक वेरिएबल्स लिखने हैं, यहाँ पे हमने ऑल वेरिएबल्स लिख देने हैं, बेसिक और नॉन बेसिक। बेसिक वेरिएबल्स होते हैं स्लैक वेरिएबल, ये हमारे क्या हैं, स्लैक, क्योंकि हमने इसको लेस देन वाली कांस्टेंट में ऐड किया है, ठीक है। ये स्लैक वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे हमने इसको कॉलम में लिख देना है, और यहाँ पे सारे वेरिएबल्स आएंगे। यहाँ पे पहले सबसे पहले 0 हम लिखते हैं, 0 में x1 का कोफिशिएंट, ये सारे के सारे जो है वो हमने लेफ्ट साइड पे इसको ले जाना है, इसको लेफ्ट साइड पे ले जाके ये आ जाएगा z माइनस 2x1 माइनस x2 माइनस 0x3 माइनस 0x4, या प्लस भी आप लिख सकते हैं -0x5 इक्वल टू 0, राइट साइड पे हमने 0 लिखना है। तो यहाँ पे देखें x1 का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, 2 तो यहाँ पे -2 लिख दें, x1 का कोफिशिएंट -1 आ रहा है तो यहाँ पे -1 आ गया, बाकी तीनों के कोफिशिएंट जो है वो 0 0 आ रहे हैं, तो 0 0 और 0, और राइट साइड पे जो सोल्यूशन है वो भी 0 है। इसी तरह फर्स्ट कांस्टेंट में देखिए क्या आ रहा है, x1 का कोफिशिएंट -3 आ रहा है, उसको लिख दिया, x2 का -1 आ रहा है, x3 का 1 आ रहा है, और बाकी 4 और 5 का 0 है, वहाँ पे वो 0 आ जाएगा। सिमिलरली हमने ये वाला सारा डाटा जो है वो यहाँ पे पुट कर दिया, और ये वाली जो है ये इसकी राइट साइड आ रही है, ठीक है। अब स्टार्टिंग सोल्यूशन हमने पहले फाइंड करना होता है। सबसे पहली वो बात जो मैंने आपको पहले नोट के पहले पॉइंट में लिखवाई कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है मस्ट सेटिस्फाई द ऑप्टिमैलिटी कंडीशन। तो ऑप्टिमैलिटी कंडीशन क्या आएगी कि अब देखें प्रॉब्लम किसका था, मिनिमाइजेशन का। तो मिनिमाइजेशन के प्रॉब्लम में क्या आता है कि आपके पास अगर तो सारी की सारी 0 जो है वो नॉन पॉजिटिव हो गई है तो वो उसका ऑप्टिमल सोल्यूशन होता है, मतलब कि अब इसमें मजीद किसी भी एंटरिंग वेरिएबल की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव कोफिशिएंट कोई नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन भी है और इनफिजिबल भी है। वो कैसे पता चलेगा कि हमने इसके बेसिक वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करनी है 0 0, जब यहाँ पे आप x1 x2 को वैल्यू असाइन करेंगे 0 0, तो यहाँ से x3 x4 और x5 की वैल्यू आ जाती है -3 -6 और 3, और डुअल सिंप्लेक्स मेथड हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसमें इनफिजिबल सोल्यूशन आ रहा है, ठीक है। तो
नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हमने इसमें एक लीविंग वेरिएबल सेलेक्ट करना है और एक एंडिंग वेरिएबल सेलेक्ट करना है। अब लेक्चर के स्टार्ट में मैंने एक बात बोली कि ये जो डुअल सिंप्लेक्स मेथड है ना, ये जो सिंपल हमने सिंप्लेक्स मेथड पहले पढ़ा है, ये उसका रेसिप्रोकल है, मतलब उसका उलट है। तो जब हमने उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक एंट्रिंग वेरिएबल सेलेक्ट करते हैं, ठीक है ना, उसके बाद लीविंग सेलेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हमने एक लीविंग वेरिएबल सेलेक्ट करना है। डुअल सिंप्लेक्स मेथड के अंदर सबसे पहले आपने लीविंग वेरिएबल सेलेक्ट करना है। और वो लीविंग वेरिएबल किस तरह से सिलेक्ट करना है उसके लिए देखें, लीविंग वेरिएबल के लिए जो सिंप्लेक्स मेथड में कंडीशन होती है, जो डेफिनेशन होती है, हम करते हैं फिजिबिलिटी कंडीशन। नेम यहाँ पे भी वही है, डुअल फिजिबिलिटी कंडीशन। लीविंग वेरिएबल किस तरह से सिलेक्ट करेंगे, द लीविंग वेरिएबल इज द बेसिक वेरिएबल having the most negative value in the solution column. Ties are arbitrary, broken arbitrarily. मतलब यहाँ पे जो आपका सोल्यूशन कॉलम आ रहा है, ये हमारा सोल्यूशन कॉलम है, ठीक है ना। इसमें से जो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू है वो हमारा लीविंग वेरिएबल होगा। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, डुअल सिंप्लेक्स मेथड के अंदर सबसे पहले हमने अपना लीविंग वेरिएबल सेलेक्ट करना है, फिर एंटरिंग वेरिएबल सेलेक्ट करना है। जबकि जो सिंपल रेगुलर सिंप्लेक्स मेथड होता है, इसमें हम एंटरिंग वेरिएबल सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद लीविंग करते हैं। तो फिजिबिलिटी कंडीशन क्या कहती है, डुअल फिजिबिलिटी कंडीशन क्या कह रही है कि सोल्यूशन कॉलम के अंदर जो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू होगी वो हमारा लीविंग वेरिएबल होगा, ठीक है। इसका मतलब हमारा लीविंग वेरिएबल क्या हो गया, x4। उसके बाद टाइज आर आर्बिट्रेरीली ब्रोकन। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसकी भी वैल्यू -6 आ रही है, इसकी भी -6 आ रही है और यहाँ पे -3 है, तो आप इन दोनों में से कोई भी एज अ लिविंग वेरिएबल चूज़ कर सकते हैं। आप x4 को भी लिविंग वेरिएबल सेलेक्ट कर सकते हैं और x5 को भी, ये आपकी मर्जी, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ ऑल द बेसिक वेरिएबल्स आर नॉन नेगेटिव द एल्गोरिथम एंड्स। अगर सोल्यूशन के अंदर सारी की सारी वैल्यूज नॉन नेगेटिव आ रही हैं तो फिर आपने मेथड को स्टॉप कर देना है, ठीक है। उसके बाद जब आप लिविंग वेरिएबल सेलेक्ट कर लें, हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, हमारा लिविंग वेरिएबल कौन सा आ रहा है, x4। तो लिविंग वेरिएबल सेलेक्ट हमने कर लिया, द लिविंग वेरिएबल इज x4। उसके बाद हमने सेलेक्ट करना है एंटरिंग वेरिएबल। और एंटरिंग वेरिएबल के लिए क्या कंडीशन यूज होती है, डुअल ऑप्टिमल कंडीशन। सिंप्लेक्स मेथड में भी उसका नाम यही था, ऑप्टिमैलिटी कंडीशन, तो इसमें भी वही नाम है, डुअल ऑप्टिमैलिटी कंडीशन का नाम दिया है। और कहा क्या है, ये हमने किस तरह से लेनी है, टेक द रेशियो ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड कोफिशिएंट ऑफ जी इक्वेशन टू द कोरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स इन द इक्वेशन एसोसिएटेड विद द लिविंग वेरिएबल। अब इस बात को समझे ज़रा, ये देखें, हमारे पास लिविंग वेरिएबल की इक्वेशन कौन सी है, ये वाली, ठीक है। ये हमारे पास ये वाली जो x4 वाली रो, ये लिविंग वेरिएबल की है। हमने ऑब्जेक्टिव की लेफ्ट साइड का कहने का मतलब ये कि हमने सोल्यूशन की नहीं लेनी है, हमने जस्ट लेफ्ट साइड की लेनी है। ऑब्जेक्टिव वाली जो रो है जी, उसकी रेशियो लेनी है हमने लिविंग वेरिएबल वालों के साथ, ठीक है। यहाँ पे मेथड पढ़ें एक बार, टेक द रेशियो ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड कोफिशिएंट ऑफ जी इक्वेशन टू द कोरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट इन द इक्वेशन एसोसिएटेड विद द लिविंग वेरिएबल। कि मतलब आपने इसको ऊपर रखना है, न्यूमरेटर में रखना है जी वाले कोफिशिएंट्स को, और डिनोमिनेटर में रखना है लिविंग वेरिएबल वाली रो के कोफिशिएंट को। अब हमने किन की रेशियो लेनी है, वो देखें, इग्नोर द रेशियोज विद पॉजिटिव और जीरो डिनोमिनेटर्स। जिसमें डिनोमिनेटर जो है वो जीरो या पॉजिटिव आ रहा है उसको इग्नोर कर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये पॉजिटिव जीरो आ रहा है, ये 1 पॉजिटिव आ रहा है, ये 0 आ रहा है, ठीक है। तो इसको हमने इग्नोर कर देना, इसको हमने नहीं लेना। तो जो हमने रेशियो लेनी है वो इन दोनों की लेनी है, -3 की, -1/-3 और -2/-4, ठीक है। इनके साथ रेशियो लेनी है, बाकी 0 और 1 को आपने निगलेक्ट कर देना है। नेक्स्ट है, द एंटरिंग वेरिएबल इज द नॉन बेसिक वेरिएबल एसोसिएटेड विद द स्मॉलेस्ट रेशियो इफ द प्रॉब्लम इज ऑफ द मिनिमाइजेशन टाइप। अब जब आप रेशियो लेंगे तो उसमें से जिसकी रेशियो मिनिमम आ रही होगी ना, वो आपका होगा एंटरिंग वेरिएबल, ठीक है। और वो किस में है, अगर तो मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, और अगर प्रॉब्लम है मैक्सिमाइजेशन का, तो आपने लेनी है एब्सोल्यूट वैल्यू। मतलब कि उसमें कोई ना कोई नेगेटिव रेशियो आ रही होगी तो उसको आपने मोड लेके एब्सोल्यूट उसकी वैल्यू ले लेनी है, उसमें जो स्मॉलेस्ट आ रही होगी वो लेनी है, ठीक है। इफ़ ऑल द डिनोमिनेटर्स आर पॉजिटिव और 0 देन प्रॉब्लम हैज़ नो फिजिबल सोल्यूशन। क्योंकि अब हमने इस मेथड को स्टार्ट किससे किया था, इनफिजिबल सोल्यूशन से, तो हमने उसको किसकी तरफ लेके जाना है, फिजिबल सोल्यूशन की तरफ। क्या कहता है डुअल मेथड कि अगर डिनोमिनेटर सारे के सारे पॉजिटिव या 0 आ गए हैं देन इस प्रॉब्लम का कोई भी फिजिबल सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें, हमने अपना लिविंग वेरिएबल सेलेक्ट कर लिया। अब एंटरिंग वेरिएबल सेलेक्ट करने के लिए हमने क्या करनी है, जी वाली रो की
और ये जो लिविंग वेरिएबल इसकी रो की रेशो लेनी है। अब रेशो किस तरह से ली है ये देखिए, मैंने आप यहाँ पे वेरिएबल लिख लिए हैं x1, x2, x3, x4 और 5। ये आपकी आसानी के लिए लिख लिए हैं ताकि आपको पता चल जाए रेशो किस तरह से ली है। यहाँ पे z इक्वेशन के कोफिशिएंट लिखे हैं, यहाँ पे जो हमारी लिविंग वेरिएबल था x4 उसके कोफिशिएंट लिखे हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड वाले कोफिशिएंट। अब यहाँ पे देखें, इसके आप ले इसको न्यूमिनेटर में रखना है, जी वाली को, लिविंग वेरिएबल को डिनोमिनेटर में रखना है। ये आ गया -2/-4, तो इसकी रेशियो क्या आ गई 1/2। x2 की क्या आ रही है -1/-3, तो ये आ जाएगी 1/3। ये डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, इसको छोड़ देना है हमने, 1 आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, इसको भी छोड़ देना है, 0 को भी छोड़ देना है। तो इनमें से स्मॉलेस्ट रेशियो कौन सी आ रही है, वो है 1/3। तो ये x2 जो है वो हमारा हो गया एंटरिंग वेरिएबल। उसके बाद सिंपली आपने गॉस जॉर्डन मेथड अप्लाई करना है, और जैसे सिंपलेक्स मेथड में सॉल्व किया है वैसे ही इसको करना है, मतलब गॉस जॉर्डन मेथड को अप्लाई करना है। गॉस जॉर्डन मेथड में क्या होगा, हमारा ये टेबल है, ठीक है, इसमें x2 जो है वो हमारा अब एंटरिंग वेरिएबल है और x4 लिविंग वेरिएबल है, तो x4 की जगह पे x2 आ जाएगा नेक्स्ट टेबल के अंदर, और यहाँ पे हमने इसको बनाना है 1, ठीक है, और इसके ऊपर और नीचे सारे 0 करने हैं। अब इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसको पूरी की पूरी रो को -3 पे डिवाइड कर देंगे। जब हमने इसको -3 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 4/3, 1 0 -1/3 और 0, और लेफ्ट साइड राइट साइड पे था -6, तो उसको -3 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 2, ठीक है। उसके बाद हमने इसके ऊपर और नीचे सारे 0 बनाने होते हैं, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे देखें इसके ऊपर आ रहा है -1 और यहाँ पे क्या आ गया 1, तो सिंपली अगर आप इन दो रोज को ऐड कर देते हो, इसको अगर हम R3 डैश का न्यू आ रही है ना 1/-3 R3 = R3 डैश का नाम दे, तो सिंपली R2 + R3 डैश करेंगे तो यहाँ पे 0 बन जाएगा। सिमिलरली R1 + R3 डैश करेंगे तो यहाँ पे 0 बन गया, ठीक है। और नीचे जो है यहाँ पे देखें अब 2 आ रहा है, तो ये किस तरह से होगा R4 - 2R3 डैश, ठीक है। इस वाले प्रोसेस को आप करें तो ये आपके ऊपर और नीचे इसके 1 के सारे 0 बन जाएंगे। और इसको सिर्फ इसी एलिमेंट पे अप्लाई नहीं करना, ये वाला जो है ये कंप्लीट ऑपरेशन पूरी रो के ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है। उससे क्या होगा, यहाँ पे देखें, जैसे पहले वाला मैं एक एलिमेंट के लिए कर देती हूँ, R1 + R3 डैश है ना, तो R1 का एलिमेंट क्या आ रहा है -2 आ गया R1 का एलिमेंट, प्लस R3 डैश, R3 डैश का एलिमेंट क्या आ रहा है 4/3, तो ये 4/3 आ गया। इसका सॉल्व करें, एलसीएम लें इसका, ये 3 एलसीएम आ जाएगा, ये हो गया -6 + 4 और ये आ गया -2/3, ठीक है। तो ये -2/3 आ गया। इसी तरह से आपने पूरी रोज को सॉल्व कर लेना है। तो ये हमारे पास टेबल बन गया। अब दोबारा से देखें क्या इसमें कोई अभी भी नेगेटिव वैल्यू है। अब हमने ये नहीं देखना कि इसमें नेगेटिव या पॉजिटिव आ रही हैं, हमने सोल्यूशन कॉलम में देखना है। जब तक सोल्यूशन कॉलम के अंदर नेगेटिव वैल्यूज आती जाएंगी हमारा प्रॉब्लम आगे चलता जाएगा। देखें अगेन नेगेटिव वैल्यू आ रही है, और वो नेगेटिव वैल्यू क्या हो रही है, 2 सेम आ रही हैं, दोनों -1 आ रही हैं। तो टाइज आर ब्रोकन आर्बिट्रेरीली, मतलब आप इसमें से कोई भी लिविंग वेरिएबल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वो मैंने यहाँ पे चूज़ किया है, x3 को लिविंग वेरिएबल सेलेक्ट किया है, ठीक है। इसको जब लिविंग वेरिएबल सेलेक्ट कर लिया तो उसके बाद हमारा काम है एंटरिंग वेरिएबल सेलेक्ट करना। एंटरिंग वेरिएबल के लिए हम क्या करेंगे, हम 0 वाले की और लिविंग वेरिएबल वाले की रेशो लेंगे, ठीक है। ये हमने सेलेक्ट कर लिया एज लिविंग वेरिएबल, ठीक है। यहाँ से हम इसको पॉजिटिव वालों को और 0 वालों को छोड़ देंगे, इनकी रेशो नहीं लेनी। तो इसकी रेशो लें तो ये 1 रेशो आ जाएगी, इन दोनों की रेशो लेंगे तो 1 आ जाएगी, और इन दोनों की जब आप रेशो लेंगे तो ये आएगी 2/5 जो कि <<1 है, 0 पॉइंट में आएगी, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट रेशो किसकी आ रही है, x1 की। x1 हमारा क्या हो गया, एंटरिंग वेरिएबल आ गया ये, ठीक है। तो यहाँ पे इसको x3 की जगह पे x1 लिख दें, रिप्लेस कर दें, और इसको यहाँ पे 1 बनाना है हमने, -2/3 है ना, तो इसको 2/3 के ऊपर डिवाइड कर दें, या ये कहेंगे इस पूरी रो को आप 3/2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके पास यहाँ पे ये वाला था -5/3। इसको बनाना तो इस पूरी रो को आप 3/5 के साथ, इस पूरी रो को -3/5 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा 1, और फिर गॉस जॉर्डन मेथड के थ्रू इसके ऊपर और नीचे सारे के सारे 0 बना लें। अब आप यहाँ पे देखिए हमारे पास सोल्यूशन कॉलम में क्या आ रहा है, 12/5, 3/5, 6/5 और 0। तो यहाँ पे क्या आपको नेगेटिव नंबर आ रहा है, तो नो, नेगेटिव नहीं आ रहा, तो हम अपने मेथड को यहीं पे स्टॉप कर देंगे। ये हमारा फिजिबल सोल्यूशन आ गया। अब देखिए हमने किससे स्टार्ट किया था, नेगेटिव वालों से, इनफिजिबल सोल्यूशन से, और हम किस पे पहुंच गए हैं, अपने फिजिबल सोल्यूशन के ऊपर।
यहाँ पे भी इस टेबल के ऊपर भी गॉस जॉर्डन मेथड अप्लाई किया है, यही वाले रो ऑपरेशंस अप्लाई किए हैं जो मैंने ऊपर बता दिए, इसी तरह से इस पे करने हैं। तो ये आप लोग खुद कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए अब हमने मेथड को स्टॉप क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे सोल्यूशन कॉलम के अंदर सारे के सारे जो नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं वो क्या हो गए हैं, वो पॉजिटिव हो गया। अगर इनमें एक भी नेगेटिव आता तो हम इस मेथड को आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये था हमारा डुअल सिंप्लेक्स मेथड। इसको आपने अच्छे से करना है, बिल्कुल सिंपल है। जिस तरह से हमने सिंप्लेक्स मेथड किया ये भी सेम वैसे ही किया, तो थोड़ा सा मतलब उसके रेसिप्रोकल है। तो ये मैंने आपको बता दिया, इसको सॉल्व करें, इस प्रॉब्लम को देखें। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो वो आप पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।